सिर्फ 2220 किलोमीटर रह जाता है, यानी 10,000 किलोमीटर उसका फासला क्या हो जाता है, कम हो जाता है। आप सारे लोग बिजनेसमैन बैठे हैं, यहाँ ज़्यादातर जो है वो ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड लोग भी बैठे हैं, तो यहाँ वो जानते हैं कि एक एक किलोमीटर की क्या वैल्यू होती है और उस वो कास्ट इफेक्टिव कैसे होता है। तो जब वो यानी अगर हम दिनों में गिने तो गवादर पोर्ट जो है वो उसका फासला, अगर गवादर पोर्ट के जरिए चाइना आए अपने माल की तरसील करे तो 7 डेज लगते हैं उसको, और अगर वो साउथ चाइना सी रूट के जरिए आए तो उसको 47 डेज लगते हैं, यानी 40 दिन का डिफरेंस आ जाता है। और ये जो 40 दिन का डिफरेंस है, आप बिजनेसमैन हैं, आप समझ सकते हैं कि 40 दिन में 4 दफ़ा एक बिजनेसमैन ट्रांजैक्शन कर सकता है, 4 दफ़ा माल बेच के उसके पैसे कलेक्ट कर सकता है। तो ये चाइना के लिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस है कि उसका 40 दिन बच जाते हैं, 47 डेज वाला काम 7 दिन में हो जाता है, इसलिए चाइना जो है वो $1 ट्रिलियन इन्वेस्ट कर रहा है गवादर के अंदर। दूसरी जो अहम बात है वो ये है कि जो पहला रूट है चाइना का वो है साउथ चाइना सी रूट। साउथ चाइना सी रूट पे जब वो आता है तो रास्ते में छोटे छोटे जजायर आते हैं, फिजी आता है, इस तरह के जजायर है, और उन जजायर के ऊपर जो है वो मिलिट्री बेस बने हुए हैं अमेरिकन, जिसकी वजह से चाइना को हर वक्त थ्रेट रहता है कि चाइना जो अमेरिका है वो कोई शरारत ना कर दे। तो चाइना की नेवी जो है वो उसके काफरों के साथ, उसके शिप्स के साथ मूव करती है, ये उसका एक्स्ट्रा सिक्योरिटी एक्सपेंस होता है उसके ऊपर ना। लेकिन जब वो आता है गवादर के जरिए तो उसको इस तरह का एक्सपेंस बेयर नहीं करना पड़ता, उसका सिक्योरिटी एक्सपेंस बच जाता है। ये होगी दूसरी बड़ी वजह चाइना की। चाइना की जो तीसरी और इंतहाई अहम वजह है जिसकी वजह से चाइना इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो आपने सुना होगा कि जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनके अपने थिंक टैंक्स होते हैं। तो चाइनीज जो थिंक टैंक है, सन 2000 में उनकी मीटिंग हुई और उन्होंने कहा कि चाइना अनडिक्लेयर्ड सुपर पावर बन चुका है। फर्क हम में और चाइना में ये है कि हम काम थोड़ा करते हैं, शोर ज्यादा करते हैं। चाइना शोर नहीं करता, काम करता है, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि हम, उनके थिंक टैंक्स ने कहा कि हमारे जो अशारिये हैं, ग्रोथ रेट्स हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम सुपर पावर बन चुके हैं, ठीक है। लेकिन असल बात सुपर पावर बनना नहीं होता, असल बात ये होती है कि सुपर पावर रहते कितना अरसा है। चौधरी बनना असल बात नहीं है, असल बात है कि आपकी चौधराहट कितना अरसा कायम रहती है। उन्होंने कहा कि देखें जो रशिया है वो कितना अरसा सुपर पावर रहा, अमेरिका कितना अरसा सुपर पावर रहा, और चाइना कितना अरसा सुपर पावर रहेगा, 100 साल, 200 साल, 300 साल। उन्होंने कहा उसके लिए हमें कोई ऐसा प्लान जो है वो उस पर अमल करना पड़ेगा कि जिससे हमारा ग्रोथ रेट डिक्लाइन का शिकार ना हो और हम जो है वो उसको मेंटेन कर सके। तो उसके लिए उन्होंने एक प्लान अनाउंस किया, BRI। ये 49 ईयर्स का उनका प्लान है, BRI, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। ये दुनिया को शाहराहों, सड़कों, रेलवेज और शिप्स के जरिए यानी समुद्री तजारत के जरिए जोड़ने का एक प्लान है उनका, BRI, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। ये 120 ममालिक में फैला हुआ चाइना का प्रोजेक्ट है जो चाइना ने स्टार्ट किया। BRI जब पाकिस्तान में दाखिल होता है तो इसका नाम है CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, चीन पाकिस्तान इक्तसादी राहदारी मंसूबा। चीन पाकिस्तान इक्तसादी राहदारी मंसूबे को 10 साल हो गए। अभी हमने 2-3 महीने पहले उसकी 10वीं सालगिरह मनाई है। चाइना के वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान आए थे, फिर पाकिस्तानी जो वजीर आज़म है वो भी चाइना गए हैं, तो इसको 10 साल मुकम्मल हो चुके हैं चाइनीज़ ये जो प्रोजेक्ट है BRI। और BRI जो मंसूबा है ये 120 ममालिक में फैला हुआ है और ये चाइना की लाइफ लाइन है। और इस BRI का जो न्यूक्लियस है, जो मरकज़ है, वो गवादर है, इसलिए चाइना गवादर में जो है वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है $1 ट्रिलियन जी। नेक्स्ट स्लाइड चाहिए जी। अच्छा जी, ये नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। गवादर के अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, उनमें से चंद एक जो की प्रोजेक्ट्स हैं वो आपके साथ डिस्कस करते हैं ताकि आपको आइडिया हो सके कि गवादर में क्या कुछ हो चुका है। CPEC जो है ये जब स्टार्ट किया गया तो ये $62 बिलियन का